हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आपने मेरे तरीके से ये दाल माश बनानी है। इंशाल्लाह आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में दाल माश बनाई होगी, मेरी रेसिपी इन तमाम दाल माश को पीछे कर देगी। और इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत कम मसाले मैंने डाले हैं। दाल माश को एक ख़ास महारत के साथ बनाया जाता है। अगर ये सही तरीके से दाल माश को फ्राई करके बनाया जाए तो इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आता है। आपने मेरे तरीके से एक मरतबा ज़रूर दाल माश बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और मुझे यकीन है कि आज से पहले जितनी मरतबा भी आपने अपने घर में दाल माश बनाई होगी, मेरी रेसिपी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपकी रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार हम दाल माश बनाएंगे। रेसिपी दाल माश बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव ये दाल माश ली है और इसे मैं अच्छी तरीके से पहले 2 से 3 पानी धो लिया है। आपने अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 पानी धोना है क्योंकि इसमें मट्टी और स्टार्च होता है, वो अच्छे तरीके से ये निकालना है आपने। और मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है और ये बेहतरीन हमारी ये दाल माश ये फूल चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। और सबसे पहले इसमें 3 गिलास ये मैं पानी डालूंगा। 3 गिलास मैंने पानी डाल लिए हैं और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है और इनके मुंह खोल लिए हैं। और 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 3 अदद ये लौंग लिए हैं। ये इस पानी में डाल दूंगा और पानी को मैं हल्का सा गर्म करूंगा। मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और ये दाल माश है जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से दाल माश बनानी है, इंशाल्लाह तमाम घर के अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। जी दाल माश मैंने डाल ली है और चम्मच के ज़रिए एक मरतबा इसे मिक्स कर दूंगा। अब इसे मैं मीडियम आंच पे टोटल इसे 10 मिनट के लिए कुक करूंगा, लेकिन पहले 5 मिनट के बाद ऊपर जो झाग होगी वो निकाल दूंगा। उस झाग का निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो गैसेज पैदा करती हैं और दूसरा ये दाल के जायके को ख़राब करती हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए टोटल 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल माश कुक हो चुकी है। मैंने 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा के इसके ऊपर जो झाग थी वो मैंने निकाल ली थी और इसे टोटल मैंने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। और इसे हम चेक भी करते हैं। ये बेहतरीन हमारी दाल कुक हो चुकी है और ये दाल को हम प्लेट में डाल के थोड़ा सा चेक भी करेंगे। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है। अब ये दाल को मैं दोबारा अंदर डालूँगा। अब इसमें तकरीबन आधा गिलास ये इसका पानी बच गया है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूँगा और दाल को अलग निकाल लूँगा और इसका पानी है इसे अलग गिलास में निकाल लेता हूँ और इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। और ये दाल का जो बचा हुआ जो पानी है इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत आ चुकी है, हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इसे अब एक तरफ रखूँगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हाफ़ कप ये मैं ऑयल डाल दूँगा। अब मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का जो प्याज लिया है इसे बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं डाल दूँगा। और इसे हमने जलाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करना है और इसे हल्का सा हमने टीपिंग करना है। जी प्याज़ों को मुझे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज टीपिंग हो चुके हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें लंबाई का रुख काट दिया, ये डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि हरी मिर्चों का जो जायका है वो इस कढ़ाई में उतर जाए। जी हरी मिर्चों को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं डाल दूँगा। असल चीज़ है इसका मसाला, इसका बनाने का क्या तरीका है वो आपने तसल्ली के साथ पूरी वीडियो को मेरी वॉच कीजिएगा। और सिर्फ एक मरतबा आपने ये दाल माश का सालन बनाना है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची ली है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, ये डाल दूँगा। और ये तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधा गिलास ये पानी डालूँगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी है, सबसे पहले ये मैं डालूँगा। ये दाल का पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा।
अब इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये नहीं जी, हमारा मसाला ये एकजान हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को ये मैं थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा। आप मसाले की जितने अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये दाल का सालन बन के तैयार होगा जी। मसाले की भुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। हमारी दाल माश है जो 80% हमने कुक कर ली है, डाल दूँगा और इसे मीडियम आंच पे मैं अच्छे तरीके से इस मसाले में भुनाई करूंगा। ये मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने अच्छे तरीके से दाल की भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से दाल की भुनाई कर ली है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आपने इसकी जितनी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का ये दाल का सालन बन के तैयार होगा। और मैंने भुनाई करते वक्त कंजूसी से काम नहीं लिया, आपने भी कंजूसी से काम नहीं लेना। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और मैं भुनाई करते वक्त मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इसकी अच्छे तरीके से मैंने भुनाई की है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का कर दूंगा और इसमें 1 गिलास पानी डालूंगा। सबसे पहले ये दाल का जो पानी बच गया था ये डालूंगा और ये बाकी मैं पानी डालूंगा। ये मैं 1 गिलास इसमें पानी डाल रहा हूँ और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसे दम वाली आंच पे मैं 7 से 8 मिनट के लिए रखूँगा। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। दम वाली आंच पे ढाँप के रख के 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारी बेहतरीन दाल माश ये कुक हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा। ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी ली है और ये कसूरी मेथी को हाथ से मसल के ये डालूंगा। इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। आपने ये ज़रूर डालनी है। हरी मिर्चें मैंने पहले भी डाल ली हैं। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये डाल दूंगा और ये ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल देंगे और मैंने 1.5 इंची का टुकड़ा ये अदरक का लिया है। इसे लंबाई के रुख मैंने काट लिया, ये डाल देंगे। इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दूंगा जी। ये नहीं जी, और चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद किया हुआ है और ढाँप के मैं 5 मिनट के रखूँगा। उसके बाद मैं प्लेट में डाल के आपको कैमरे के बिल्कुल करीब से चेक करवाऊँगा। के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आपने मेरे तरीके से ये दाल माश बनानी है। इंशाल्लाह आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में दाल माश बनाई होगी, मेरी रेसिपी इन तमाम दाल माश को पीछे कर देगी और मैं आपको लाइव प्लेट में डाल के भी करवाता हूँ। आज की रेसिपी में दाल माश को प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब ले आया हूँ। आप ये मेरी रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत कम मसाले मैंने डाले हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।